ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि खर मास का महीना 16 दिसंबर यानी कि आज से शुरू हो चुका है, जो कि समाप्त होगा 14 जनवरी को। पूजा पाठ के लिहाज से ये माह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूरे ही महीने में यानी कि खर मास के महीने में शुभ कार्य तो नहीं किए जाते, जैसे कि शादी विवाह है या गृह प्रवेश है, मुंडन है। कुछ ऐसे मांगलिक कार्य हैं जो कि खर मास के महीने में नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस महीने में पूजा पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस पूरे महीने में भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण और सूर्य देव की पूजा की जाती है। साथ ही खरमास का महीना विशेष रूप से सूर्य देव को समर्पित होता है। इन दिनों में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य भी जरूर करें। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी महीने बहुत पवित्र होते हैं और किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास जो कि भगवान कृष्ण का ही महीना है, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि मार्गशीर्ष मास मेरा ही स्वरूप है, इस पूरे महीने में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। लेकिन इस महीने में आने वाली जो पूर्णिमा है, जिसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं, इस दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इसी दिन क्योंकि अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है, ऐसे में माँ अन्नपूर्णा के लिए आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न के किसी का भी जीवन संभव नहीं है। और कहते हैं अन्नपूर्णा माँ की कृपा से ही हमें भोजन प्राप्त होता है, अन्न प्राप्त होता है। ऐसे में आप निर्धन व्यक्तियों को भोजन भी करा सकते हैं। वैसे तो पूरा महीना ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत ज़्यादा विशेष होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होते हैं। पूर्णिमा के दिन लोग भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी आज के दिन की जाती है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद कुछ न कुछ दान भी जरूर करना चाहिए। कहते हैं इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और अपने आराध्य देवी देवताओं को खीर का भोग लगाना चाहिए। जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूल अर्पित करके उन्हें खीर का या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन पंजीरी भी भगवान श्री हरि को अर्पित की जाती है। आपको ध्यान रखना है, आप जो भी भोग भगवान श्री हरि को लगाते हैं, उसमें आप तुलसी दल रखकर जरूर अर्पित करें। साथ ही बचे हुए प्रसाद को आप सभी लोगों में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। वैसे सर्दी का मौसम है, तो आप गर्म वस्त्रों का भी दान पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला होता है। आप अपने आराध्य देवी देवताओं से क्षमा याचना जरूर करें कि जाने अनजाने में अगर पूर्णिमा के दिन आपसे कोई भी ऐसी गलती हुई हो जो कि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वे आपको क्षमा कर सके। साथ ही पूर्णिमा के दिन आप दीपदान भी करें। दीपदान आप चाहें तो अपने आसपास किसी भी मंदिर में, बहते हुए जल में, किसी सुनसान अंधेरी जगह पर भी कर सकते हैं या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे। हमारे धर्म में कुछ पवित्र वृक्ष होते हैं, जैसे कि पीपल का, बरगद का, बेल वृक्ष, आंवले का या शमी का, या फिर आप केले के वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि पूर्णिमा की तिथि जब 2 दिन तक पड़ती है, तो किस तिथि में व्रत करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्र देवता अपनी पूरी आकार में होते हैं और कहते हैं इस दिन की गई पूजा से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है, चंद्र दोष होने के कारण क्या होता है कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों का मन बहुत चंचल होता है, बात बात पर जल्दी जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है या इनका मन एकाग्र नहीं रहता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी ऐसे लोगों का बहुत कड़वा रहता है, यानी कि पति पत्नी के बीच में प्रेम की, मधुर संबंध की कमी रहती है। तो ऐसे में व्रत उस दिन रखना चाहिए जिसमें पूर्णिमा की तिथि सारी रात रह रही हो और चंद्र देवता के दर्शन भी उस तिथि को हो जाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूर्णिमा की तिथि अगले दिन सुबह तक या दोपहर तक ही समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में उस तिथि को रात के समय चंद्र देवता की पूजा नहीं की जाती,
क्योंकि वो तिथि पूर्णिमा की तिथि नहीं मानी जाती है। इस बार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि तिथि जो है वो 2 दिन तक रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा होता है तो पहले दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है और अगले दिन स्नान और दान किया जाता है। स्नान और दान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना जाता है। आप स्नान तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, लेकिन किसी वजह से सुबह के समय देखिए दान नहीं दे पाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग सुबह के समय नहीं मिल पाते हैं। तो आप जब तक पूर्णिमा की तिथि रहती है, उस तिथि के अंदर अंदर ही आप किसी योग्य व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत की कथा सुननी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए। भोग लगाने के साथ ही आप क्षमा याचना भी जरूर करें। जो भक्त उपवास नहीं रख सकते, उन्हें पूर्णिमा के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा के दिन आपके घर में सुख शांति हो, किसी प्रकार का कलह क्लेश ना हो, घर पर आने वाले किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजें। साथ ही पूर्णिमा के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी प्रकार का लहसुन प्याज तामसिक भोजन यानी कि मांसाहार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी झूठ चोरी पाप जैसे काम नहीं होने चाहिए और ना ही आज के दिन किसी प्रकार का कोई नशा करना चाहिए। अगर आप उपवास ना भी रख पाए तो केवल इन नियमों का ही पालन कर लें। साथ ही पूर्णिमा के तिथि पर नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए और शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से अमावस्या के दिन नियमों का पालन किया जाता है, ठीक उसी तरह से पूर्णिमा के दिन भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा का दिन किसी भी हिंदी महीने का आखिरी दिन होता है और क्योंकि ये मार्गशीर्ष का महीना है, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। ऐसे में पूरे महीने अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा ना भी कर पाए हों तो कम से कम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा आप करें। भगवान कृष्ण को आप स्नान कराएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, उन्हें श्रृंगार कर सकते हैं, नए वस्त्र उन्हें अर्पित कर सकते हैं, नई बांसुरी दे सकते हैं या उनके सिर पर नया मोरपंख भी लगा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन गायों की और बैलों की सेवा करनी चाहिए। संभव हो तो किसी गौशाला में हरे चारे का दान करें, नहीं तो आप गाय को गुड़ और चने भी खिला सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं साल 2021 में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। जान लेते हैं पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना चाहिए, दान और स्नान कब करना चाहिए। साल 2021 में पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा 18 दिसंबर शनिवार के दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी रात को आप चंद्र देवता की भी पूजा कर सकते हैं। जब भी तिथि 2 दिन तक पड़ती है तो पहली तिथि में पूर्णिमा का उपवास करना चाहिए। वैसे आप अगले दिन भी उपवास कर सकते हैं अगर आप किसी कारणवश 18 दिसंबर को उपवास ना रख पाए हों। 19 दिसंबर रविवार के दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है, जो कि स्नान और दान देने के लिए सबसे उत्तम दिन है। इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाएगी। बात कर लेते हैं सूर्योदय के समय की। तो 18 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:06, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:04 पर। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 18 दिसंबर सुबह 7:25 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 दिसंबर सुबह 10:05 पर। इस तरह से 19 दिसंबर का दिन स्नान और दान करने के लिए शुभ समय है। आप पूर्णिमा का दान अगर करना चाहते हैं तो सुबह 10:05 तक आप दान दे सकते हैं। 19 दिसंबर रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:06, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:41 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:51 पर। इसलिए पूर्णिमा के दिन स्नान करने का जो शुभ समय माना जाता है वो सूर्योदय से पहले पहले का ही माना जाता है। आप चाहे तो बाद में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन पवित्र नदियों में अगर आप स्नान करना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तम माना जाता है। ये थी आज की वीडियो।